बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम आपका जो पेपर हुआ है आज ह्यूमन ओलॉजी एंड एनवायरमेंट स्टडीज का ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर में कानपुर विश्वविद्यालय में यही पेपर आज आपका आयोजित कराया गया है। इसकी मैं आंसर की प्रोवाइड करने के लिए सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर की मिलाएंगे उन्होंने अपने एग्जाम में कितने परसेंट को गोला सही और मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की बात कर ले तो पेपर आपका जो इसमें टोटल 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ये आपकी परीक्षा और मार्कशीट पर कराई गई है। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व करने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है बी है, आपका बुकलेट जो है ए हो सकता है या फिर जो है बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए, केवल जो है क्वेश्चनों का स्थान चेंज है। अब मेरा बुकलेट जो है बी है तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी स्टार्टिंग हो सकता है आप में जो है किसी दूसरे नंबर से हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो मेरा जो है बुकलेट जो कि बी है, तो मेरा में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओजोन परत का जो है मुख्य कार्य क्या है आपको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है कि किस नंबर पे आपकी जो है बुकलेट में दिया हुआ है। भाई ये क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना है, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको जो है मिलते जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ओजोन परत का जो है मुख्य कार्य क्या है आपको ये बताना है। तो इसका जो कार्य होता है वो होता है जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं इसको जो है पृथ्वी पर जो है पहुंचने से रोकना, इसका जो है ओजोन परत का जो है कार्य रहता है। इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि जो है तृतीय चरण का जो उपभोक्ता है, तो तृतीय चरण का जो उपभोक्ता कौन होता है ये आपको ये बताना था। तो गाय आपकी जो होती है ये आपकी जो है क्या होती है, शाकाहारी होती है, जो कि इसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। मेढक आपका जो होता है, मेढक की हम बात करें तो मेढक जो आपका होता है ये आपका जो है उपभोक्ता होता है। क्या होता है, ये आपका जो है द्वितीयक उपभोक्ता होता है। मेढक जो आपका होता है द्वितीयक उपभोक्ता होता है। उसके बाद मेढक जो होता है, मेढक को सांप खाता है। सांप जो होता है तृतीय को भोक्ता होता है। सांप क्या होता है, ये आपका जो है तृतीय को भोक्ता होता है। तृतीय को आपका जो भोक्ता ही होता है, इसलिए इसमें कहा सी ऑप्शन जो भी लगाए हैं सांप वाला उनको नंबर मिलेगा। बकरी नीचे तो दी हुई बकरी जो होती है प्राथमिक उपभोक्ता होती है, यह शाकाहारी होती है और गाय भी शाकाहारी होती है। और मेढक जो होता है ये आपका जो है सेकेंडरी आपका ये जो है कंज्यूमर्स होता है। लेकिन जो आपका सांप दिया हुआ, क्योंकि सांप जो है मेढक मेढक को जो है सांप खाता है, जो आपके जो है तीसरे मैंने जो है सब ये जो है जो छोटे मांसाहारी होते हैं उनको भी खाते हैं जीव, तो आपके तृतीय आपके जो है मांसाहारी कहलाते हैं, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन की परिस्थिति तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था भैया, एजी टेंसले ने। इकोसिस्टम शब्द जो दिया था एजी टेंसले ने ही दिया था, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय जो है नीति शास्त्र के अंतर्गत जो है आता है, तो इसके अंतर्गत जो है क्या आता है, तो इसके अंदर जो है पर्यावरण का संरक्षण, उसकी सुरक्षा, उसका नियंत्रण सभी आते हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन के ओजोन परत के जो है क्षय का मुख्य कारण क्या है। तो ओजोन परत जो कि उसमें जो छिद्र हुआ है इसका जो मेन कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी जो है ये गैस है, इसमें का जो राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। फिर आपका है जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि वाहन उत्सर्जक में जो है मुख्य प्रदूषक क्या है, यानी जो वाहन चलते हैं इससे जो प्रदूषण फैलता है, कौन सा प्रदूषण फैलता है। तो इससे जो प्रदूषण फैलता है सीओ फैलता है, जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। इसमें जो है मुख्य प्रदूषक की बात कर रहा है, यहाँ से जो है द मेन जो है पोल्यूशन इन व्हीकल इमिशन, यानी जो है मेन की यहाँ से बात कर रहा है, मुख्य प्रदूषण की बात कर रहा है। तो जो है ये जो मेन होता है एक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मुख्य रूप से प्रदूषण उसका होता है, जिसका पहला ऑप्शन राइट होना चाहिए। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो है कब लागू हुआ था आपको ये बताना है। तो 1980 में बना था, लेकिन इसको जो लागू किया गया था वो किया गया था 25 अक्टूबर 1980 को ही इसको लागू किया गया था, इसमें का डी ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू दर्शन जो है किस ग्रंथ के जो है अधिकार को जो है मान्यता देता है। तो इसमें जो है वेद को देता है, वेदास को, इसमें का जो राइट रहेगा वेद को, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा उप संस्कृत का जो है सबसे अच्छा जो है उदाहरण होगा आपको ये बताना है। उप संस्कृत का सबसे अच्छा उदाहरण है तो आपका जो है रिलीजियन है, आपका धर्म है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 9 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन कि विवेकानंद के जो है शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में जो है शामिल है, तो उनके शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में जो प्राकृतिकवाद, आदर्शवाद और व्यवहारवाद ये सभी शामिल हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म निरपेक्षता का जो अर्थ क्या होता है आपको बताना है।
धर्म निरपेक्षता का जो है अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना, यही धर्म निरपेक्षता आपका कहलाता है। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है, तो स्वामीनाथन जी हैं, MS स्वामीनाथन जी। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जैविक खेती का जो है राष्ट्रीय केंद्र स्थित है, तो गाजियाबाद यूपी में स्थित है। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं 13 नंबर क्वेश्चन का गाजियाबाद यूपी, उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन के संस्कृत जो है निम्नलिखित में से जो है सभी को छोड़कर है, यानी जो है कौन सा इसमें के जो है एक को छोड़कर सभी संस्कृत है, तो साझा भी जो है संस्कृत है, और पीढ़ियों के बीच जो है प्रसारित होती है ये भी है संस्कृत है, और व्यवस्थित ये भी, लेकिन जो असंगठित है कोई भी संस्कृत नहीं, कोई भी कल्चर नहीं है, इसलिए इसका राइट हो जाएगा इसमें का डी ऑप्शन। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक खेती का जो है महत्व और जो है लाभ क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो महत्व है, इसमें जो कोई भी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये इसका लाभ हो गया। और जो है ये पर्यावरण के जो है अनुकूल है, यानी जो है जो एनवायरमेंट हमारा है, जो नेचर हमारा है उसी के जो है अनुरूप है, यानी जो है उसी के अनुकूल है। और जो है मिट्टी के जो है स्वस्थ, उसकी जो हेल्थ होता है मिट्टी की, उसको जो है हेल्थ को भी जो है बढ़ाता है। इसको कोई भी मिट्टी को जो नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतया राइट होगा। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य के लिए जो है क्या आवश्यक है लेकिन जो है पूर्ण नहीं है, तो मनुष्य के लिए जो है जो फिजिकल फैसिलिटीज है, यानी जो भौतिक सुविधाएं हैं, ये आवश्यक तो हैं लेकिन पूर्ण नहीं है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि सास्तित्व का अर्थ क्या होता है, तो ये भैया सास्तित्व ही होता है, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका है 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विश्वास और ज्ञान के जो है दार्शनिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो इस अध्ययन को जो है ज्ञान मीमांसा कहते हैं। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं 18 नंबर क्वेश्चन का, उनका नंबर पक्का है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है 19 नंबर क्वेश्चन है कि मानवीय मूल्य जो है आवश्यक है, मानवीय मूल्य ये आवश्यक है, तो जो है स्वयं के साथ जो है सद्भाव में रहने के लिए, इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा 19 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि खतरे वाले जंतुओं को जो है सुरक्षा के लिए एक अलग देखभाल इकाई में जो है रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, यानी जो है जो खतरे वाले जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनको जो है यहाँ से देखभाल के लिए जो है एक अलग, यहाँ से अलग की बात आ रही ना, यानी उसके प्राकृतिक प्रवास से अलग उसका यदि आप संरक्षण कर रहे हो तो इसको हम एक्स सीटू कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, एक्स सीटू कहेंगे। जहाँ जैसे ही अलग की बात आ जाएगी, यानी उनकी प्राकृतिक प्रवास से जब उसका अलग संरक्षण कहोगे तो जाहिर सी बात भैया एक्स सीटू कहलाएगा ये। तो इसका पहला ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। यदि अलग शब्द ना देता बल्कि उसी में संरक्षण उसको कहने की बात करता तो इन सीटू होता, लेकिन क्योंकि इसको अलग जो है देखभाल करने की बात कही गई है तो इसमें जो है आपका एक्स सीटू आपका होगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन की भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ये कब जो है प्रारंभ हुआ, आपको ये बताना था। 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका हो जाएगा 1973 में हुआ था, इसमें का डी ऑप्शन 21 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन की जो भारतीय शोध संस्थान जो है ये मैत्री स्थित है, ये कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। तो ये जो स्थित है आपका स्थित है अंटार्कटिका में स्थित है, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का जो है विशाल मरुस्थल कौन सा, तो थार आपका जो है मरुस्थल है, इसमें का सी ऑप्शन। फिर 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जो है भारत का वह प्रदेश जो 1% में जो है सबसे अधिक जो है आच्छादित है, आपको ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो वनों से घिरसित है वो जो है मध्य प्रदेश है, आपका MP है, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका है कि सिंधु जो है जल समझौता ये किसके मध्य हुआ था, आपको ये बताना। तो जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन कि भारत में स्वच्छ जल की उपलब्धता जो है सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जो इसकी उपलब्धता है सिंचाई में है, इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन होना चाहिए। फिर देखिएगा जो कि है आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में जो है जल संकट के लिए जो है सबसे अधिक जो है जिम्मेदार कौन है। तो विश्व में जो जल की एक समस्या जो उत्पन्न है एक, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है जनसंख्या वृद्धि भी है, क्योंकि ज़्यादा वृद्धि होगी जनसंख्या की जाहिर बात तो जल वितरण करना काफ़ी जो है संभावना इसकी कह सकते हो, इसमें काफ़ी जो है प्रॉब्लम आ रही क्योंकि आबादी ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं देखा है तो सबसे अधिक जो जिम्मेदार इसका कारक है
जल संकट के लिए, तो जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है, और सूखा भी है, क्योंकि सूखा भी कारण भी जो है जल का कहीं ना कहीं देखा है तो ये भी संकट हो जाता है, जल नहीं पहुंच पाता है पर्याप्त, तो सूखा भी इसका जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, दोनों इसमें के जो है मेन इसके कारण है। फिर देखिएगा जो कि 28 नंबर क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान, ये जो है किसका जो है नारा है, तो ये जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का है, इसमें का जो राइट हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर देखिएगा आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिलू बेली सिंड्रोम, ये जो डिजीज है ये क्या उत्पन्न होता है, इससे आपको बताना है। तो इससे जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होता है आपका जो है नाइट्रेट जो है पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, इसमें का डी ऑप्शन होगा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ऊर्जा का जो सबसे अच्छा स्रोत है, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है आपको ये बताना है। तो ऊर्जा का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो आपका जो है हाइड्रो पावर है, इसमें का जो राइट हो जाएगा ऊर्जा का राइट इसमें का हो जाएगा आपका 30 नंबर क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि जो है बायोमास का सबसे बड़ा जो घटक है कौन सा आपको बताना है। तो बायोमास का सबसे अच्छा जो घटक है वो मीथेन है, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये होता है किसमें, उत्पादक में होता है, किसमें होता है आपके प्रोड्यूसर में होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो आपको फोटोसिंथेसिस होता है ये पेड़ पौधे तो ही करते हैं, तो पेड़ पौधे क्या होते हैं आपके कहोगे भैया प्रोड्यूसर होते हैं, तो जाहिर सी बात इसके उत्पादक होते हैं, इसका पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है कि 1982 में भारत में रामसर साइट के रूप में जो है पहचान प्राप्ति हुई है, तो ये जो प्राप्ति हुई है ये चिल्का झील के रूप में, चिल्का झील सी ऑप्शन। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है कि अपने देश में एकमात्र जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपको ये बताना था। तो ये जो है ये जो उद्यान है वो है आपका है कैवल जो है लाजमो है, इसमें का जो राइट रहेगा लामजो आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन कि सन जो है 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो है दूसरा नाम क्या था। तो रियो जो है सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस था, ये जो है रियो डी जनेरियो में आपका आयोजित भी करा गया था जो कि ब्राजील में पड़ता है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल की जो मुख्य उपलब्धि क्या थी आपको ये बताना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल इसकी जो उपलब्धि थी वो थी कि सजेशन टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ने ग्रीन हाउस गैस के जो है उत्सर्जन के नियंत्रण के सुझाव थे, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन की प्राथमिक उपभोक्ता कौन है आपको बताना है। प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ से जो है प्राइमरी आपके जो है कंज्यूमर्स के यहाँ से बात कर रहा है, तो शेर जो होता है ये आपका नहीं होता है, पालक भी नहीं होगा और जो है चील भी नहीं होगा, ये सभी तो आपके जो है प्राइमरी होते ही नहीं है, सेकेंडरी आपके होते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं आपके वो कौन होते हैं। तो कहोगे भैया प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं जैसे कि आपका हो गया हिरन हो गया, जो कि शाकाहारी जितने प्राणी होते हैं, हिरन गाय हो गया, ठीक है, बकरी हो गई, खरगोश हो गया, तो ये सब जो प्राथमिक आपके उपभोक्ता होते हैं। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा जो है कराने में जो है कारक गैस कौन सी आपको बताना। तो जो है SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों से इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन कि वाटर ब्लूम कहते हैं। तो वाटर ब्लूम जो होता है स्प्रेड ऑफ जो एल्गी ऑन द जो है सरफेस ऑन वाटर, यानी जो है पृथ्वी की सतह पर शैवालों का जो है फैल जाना, यही आपका जो है वाटर ब्लूम कहते हैं इसको, इसमें का डी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पर्यावरण जो है अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आता है आपको बताना है। तो पर्यावरण के अध्ययन की स्टडी के क्षेत्र में जो है भूमंडल भी आता है, वायुमंडल, समतापमंडल, सौरमंडल सॉरी नहीं आता, जलमंडल भी आता है, लेकिन सौरमंडल जो है इसमें नहीं आता है, इसलिए इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन कि जो है किसकी मापन इकाई डेसिबल होती है। तो डेसिबल जो है ये ध्वनि की मात्रक होती है, नहीं जो है ध्वनि जो होती है साउंड की जो है मापने मेजरमेंट की जो इकाई होती है। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि जिला जो है पर्यावरण जो है समितियों का अध्यक्ष कौन होता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, इसमें का डी ऑप्शन रहेगा। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सी ऑप्शन होगा। फिर आपका है बायोलॉजिकल जो है सुपरमार्केट के रूप में जो है समानता जो है जाना जाता है, तो इसको हम कहते हैं वेटलैंड कहते हैं, इसको हम कहते हैं अद्रभूमि, इसको हिंदी में अद्रभूमि हम कहते हैं, अद्रभूमि, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विश्व जो है वेटलैंड जिसको जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये कब मनाया जाता है आपको ये बताना था। तो ये जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को।
इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है हवा में मौजूद सबसे अधिक जो है प्रदूषक किसका होता है आपको बताना है। तो हवा में जो मौजूद होता है CO की होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। इसमें का जो रेड रहेगा आपका सी ऑप्शन होगा। फिर देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 47 नंबर क्वेश्चन की जो है शहरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा जो है स्रोत क्या है। तो ऑटोमोबाइल से जो वाहन होते हैं ये हैं आपके, ठीक है। इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन की जल प्रदूषण उत्पन्न जो है किया जाता है। तो जल प्रदूषण जो उत्पन्न किया जाता है ये जो है उर्वरक के रूप में, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के रूप में। अगला फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन की जो है एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन बॉडी टू रेडिएशन में काज, यानी जो है विकिरण के संपर्क में अधिक समय तक आप जो है शरीर रहने पर आपके शरीर में क्या उत्पन्न होता है। तो इसको कहते हैं ल्यूकीमिया कहते हैं। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका MIC जो है संबंधित है। तो ये जो है मिथाइल आइसोसाइनेट जो कि भोपाल जो है गैस जो है ट्रेस्टी हुआ था उससे संबंधित है। इसका पहला ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 51 नंबर क्वेश्चन है कि जो है कौन सी फसल जो है मृदा में वायुमंडलीय जो है नाइट्रोजन को बढ़ाती है आपको बताना है। तो ये जो है जैसे कि आपकी चना की खेती हो गई, फसल हो गई, और भी बहुत सारी फसलें जो कि इसको बढ़ाती हैं। चना से मटर की खेती, मूंगफली की खेती, ये सभी जो है वायुमंडलीय जो है नाइट्रोजन को जो है बढ़ाती हैं। इसमें का जो राइट रहेगा आपका सी ऑप्शन होगा। फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सी गैस जो है वायुमंडल में जो है नहीं पाई जाती है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, जलवाष्प भी है, और जो हीलियम भी पाई जाती है। और मेरे हिसाब से जो असु गैस होती है, ठीक है, वो नहीं पाई जाती है। अगला भी आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में जो कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी भी है। तो 7 है, 7 महाद्वीप है। इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका है 54 नंबर क्वेश्चन है कि इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है किससे मानी जाती है। तो इकोलॉजी जो शब्द दिया था वो दिया था अर्नेस्ट हाइकल ने। शब्द की जो है गढ़ा था, इसको प्रस्तावित किया था। ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो बना हुआ है जो है ओइकोस प्लस जो है लोगस से बना हुआ है। ओइकोस प्लस लोगस, ठीक है। तो इसमें जो लोगस का जो दी हुई है, तो ये लोगस के इसमें थोड़ी सी इन्होंने यूनिवर्सिटी के द्वारा इसमें से त्रुटियां हुई, क्योंकि लोगस की जो होता है वो होता है इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी इसमें थोड़ी सी त्रुटियां होगी उसके द्वारा। तो मेरे हिसाब से सही ऑप्शन को सही जो है ठहराएगी, ठीक है। क्योंकि ओइकोस का मतलब होता है हाउस यानी घर, और लोगस का मतलब होता है स्टडी यानी जो है अध्ययन होता है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जो है जल दिवस ये जो है कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो ये जो मनाया जाता है वो है 22 मार्च को। इसमें का पहला ऑप्शन राइट है। फिर 56 नंबर क्वेश्चन की जो है इको टूरिज्म है। इको टूरिज्म क्या है आपको ये बताना है। तो ये जो है प्राकृतिक जो है आधारित जो है पर्यटन है। इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है नंदन जो है कानन चिड़ियाघर जो है प्रसिद्ध है। तो ये जो है सफ़ेद जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है, व्हाइट आपका टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका वेद कितने प्रकार के होते हैं भैया। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो है 4 इसकी संख्या है। फिर 59 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जो है खाद्य दिवस से कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका अपघटक के श्रेणी में जो है आते हैं तो जो है जीवाणु कवक के दोनों, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। हिरोशिमा दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो हिरोशिमा दिवस में मनाया जाता है। हिरोशिमा पर जो कि बम गिरे थे 6 अगस्त को, तो इसी की जो है डे के रूप में मनाया जाता है। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। नामिम गंगे परियोजना ये जो किसने प्रारंभ किया था। तो इसको जो प्रारंभ किया गया था 2014 में, जो कि श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है नेतृत्व में किया गया था। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 63 नंबर क्वेश्चन है कि सदाबहार वन में वर्षा की जो है सीमा क्या आपको ये बताना है। तो ये जो है 63 नंबर क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक। इसमें का बी ऑप्शन। जनसंख्या वृद्धि तीव्र है। तो इन चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें तीनों जो चारों ऑप्शन है सबसे ज़्यादा किस देश की जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ रही है। तो सीरिया की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो 6% है और सभी की कम है। तो सीरिया की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इसमें का जो राइट रहेगा सीरिया। फिर आपका है 65 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो है मानव जनसंख्या वाला देश कौन सा आपको बताना है। तो जो है भारत है, क्योंकि भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है आपके वर्ल्ड में। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि 66 नंबर क्वेश्चन की जो है नदियों की स्वच्छता का काम करने वाले जो संस्था का आपको नाम बताना है। तो ये जो संस्था है वो आपकी है नेशनल रिवर प्लान एंड जो एक्शन है। इसका पहला ऑप्शन।
फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन कि जो है भारत का स्मोक सिटी कैसे कहते हैं भैया, कोलकाता को। इसमें का सी ऑप्शन है। फिर कितने डेसिबल से अधिक जो है ध्वनि घातक होती है, तो 120 के ऊपर आप सुनोगे तो भैया तो बहुत ही घातक होती है। जो 85 इसको एवरेज माना जाता है, लेकिन 120 से ज़्यादा सुनोगे तो काम खत्म हो जाएगा। अगला देखिएगा जो कि आपका है 69 नंबर क्वेश्चन है कि जो है वन संपदा नियंत्रित रखने में सहायक है, तो क्या इसमें सहायक है, तो वाटर आपका जो है साइकिल है, जल चक्र है। इसमें का जो रेट हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का वाटर साइकिल। अगला क्वेश्चन फिर ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को, ये तो क्वेश्चन आपको कराया भी था। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका 71 नंबर क्वेश्चन की जलवायु को जो है प्रभावित करने वाले कारक क्या थे, सूर्य, वर्षा, ये वायु, ये सभी, इसमें का डी होगा। फिर आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि जो 1988 की जो है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितना वन जो है आवरण जो है बनाए रखना है, तो जो है 33% है। इसमें का जो रेट रहेगा 33%। इसमें का लगेगा बी ऑप्शन। फिर आपका है 73 नंबर क्वेश्चन की खाद्य श्रृंखला के जीव एक दूसरे से जो है जुड़े होते हैं, तो इसमें जो आपके उत्पादक होते हैं, ये जो उत्पादक जो होते हैं हाँ, ये जो है उत्पादक से जो उपभोक्ता स्तर तक होते हैं। इसमें का बी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे लेते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे जो है एक क्या ग्रहण करते हैं, तो CO2 करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। 74 नंबर क्वेश्चन का CO2 रहेगा, ऑक्सीजन का जो है निष्कासित करते हैं। फिर आपका 75 नंबर के ग्रीन हाउस गैस में शामिल है, तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो है मीथेन गैसें हैं, यानी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, सॉरी। इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है 76 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक जो दृष्टि से निम्नलिखित में से जो है कौन से वन सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण, आपको ये बताना है, तो जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है। इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन है कि रेड डेटा बुक में जो है संग्रहण है, आपको बताना है। तो रेड डेटा जो बुक है, इसमें जितनी भी प्रजातियां जो कि विलुप्त हो रही हैं, क्योंकि संकट ग्रस्त जो कि धीरे धीरे गायब हो रही है, तो उसको उसमें डाटा रखा जाता है। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सामुदायिक जो है सेवा से प्राप्ति होती है, तो जो है आत्मसंतुष्टि, सहनशीलता, प्रेम में सभी के इसमें का डी होगा। UNP यानी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम जो है, ये इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो केनिया जो है नैरोबी केनिया में स्थित है। इसमें का जो राइट हो जाएगा, इसमें का सी ऑप्शन, नैरोबी केनिया में। अगला देखिएगा जो कि 80 नंबर क्वेश्चन की जो है अच्छा ऊर्जा संसाधन कौन सा है, आपको ये बताना है। तो रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है, जिसको जो है पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो ये जो एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं, जैसे कि वायु हो गया, हवा के द्वारा जो एनर्जी बनती है, और पानी के द्वारा जो बनती है, और जो है और जैसे सूर्य के, तो ये सब चीज़ें जो हम दोबारा इनको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो कोयला हो गया, कोयला को जो है दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मतलब जिन्हें जो है दोबारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसको जो हम क्या कहते हैं, जो है उसको जो है नॉन जो है रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिन्यूएबल आपका एनर्जी कहते हैं। इसलिए इसमें का जो है कोयला का दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है, और जो है हवा का किया जा सकता है, और जो है पेट्रोलियम का भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक बार जो खत्म हो गया फिर दोबारा नहीं उत्पन्न होता है। जितना खत्म वो खत्म। हवा क्या है, हवा तो आती जाती रहती है, ठीक है। तो इसमें हवा जो है, जो एयर है, ये आपका जो है अच्छा ऊर्जा का संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखो फिर, साफ पानी का स्रोत क्या आपको बताना है। साफ पानी का स्रोत आपका हैंडपंप आपका जो रहेगा, ये थोड़ा सा सही रहेगा। अगला देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में जो है कितने मंडलों की संख्या है। वायुमंडल में मंडलों की संख्या आपकी 5 है। इसमें का सी ऑप्शन। 83 नंबर क्वेश्चन के ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र जो है कहाँ पाया जाता है, तो अंटार्कटिका में। इसमें का सी ऑप्शन। पर्यावरण जो है विघटन के कारण क्या है, तो प्राकृतिक जो है मानवीय दोनों होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून हो जाएगा। इसमें का फिर आपका है 86 नंबर क्वेश्चन की जो है भारत में निम्नलिखित में से जो है राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों से जो है सूचीबद्ध है, आपको ये बताना। तो जो है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जो है अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण आपको बताना है। अनवीकरणीय, नॉन आपका रिन्यूएबल, जिसको जो दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जल के द्वारा एनर्जी को दोबारा यूज किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, और जो है वनस्पति के द्वारा भी किया जा सकता है, पवन के द्वारा इसको भी जो है, ये आपकी जो है नवीकरणीय जो है
संसाधन के उदाहरण है, लेकिन कोयला और जो खनिज है ये जो आपके जो है नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी है सोर्स हैं उसके आपके उदाहरण होते हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 88 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन जो है संबंधित है। चिपको आंदोलन भैया आपके जो है फॉरेस्ट से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 89 नंबर क्वेश्चन है कि जो है एशियाई जो है हाथी संकटग्रस्त सूची में अब शामिल है क्योंकि जो है इसे मार दिया गया था, तो जो है हाथी के दांतों के लिए जो हाथी को मारा गया था। इसमें का बी ऑप्शन है IUCN। ये जो है कब जाना जाता है, IUCN को जो है इसको जो जाना जाता है इसको जो है WCU के रूप में भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन होता है। अगला देखो फिर भारत में जो है कारपेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो कब हुई थी, 1936 में हुई थी, पहला ऑप्शन है कि फिर आपका है कि जो फेमस एनवायरमेंटलिस्ट कौन है, तो ये सभी हो जाएंगे, इसमें का आप लगा दो डी। फिर आपका है 93 नंबर क्वेश्चन है कि पानी यात्रा आयोजित की गई थी, तो जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा या फिर मेघा पाटेकर के द्वारा, तो ये जो आयोजित किया गया था वो किया गया था, इसमें जो है पानी यात्रा की बात कर रहा है ना, तो 93 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका हो जाएगा इसमें मेघा पाटेकर लगाइएगा, इसमें का राइट रहेगा। फिर आपका है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण क्या आपको बताना है, तो प्राकृतिक आपदा जो कि भूकंप आपकी प्राकृतिक है, और जो है गैस रिसाव सारी जो है मानव कृत आपदा होती है, बांध का टूटना। फिर आपका है मानव जो है आपदा कौन सी आपको बताना, तो जो है साइक्लोट्रॉन, भूकंप और जो है बाढ़, ये सभी तो प्राकृतिक है, लेकिन आपका ये दिया हुआ है चेरनोबिल आपदा। चेरनोबिल का मतलब होता है जैसे कि जहाँ से परमाणु आपके संयंत्र जहाँ रखे जाते हैं, मान लो कोई वहाँ से दिक्कत होगी, विस्फोट हो गया, काफ़ी लोगों की जान गई, तो हमला करना ये सब उसी से संबंधित है, इसलिए आपकी जो है ये मानवकृत आपदा हो जाएगी। फिर 96 नंबर क्वेश्चन कि सुनामी आपदा जो है, सुनामी आपदा 2004 ये किसका जो है रिजल्ट है, किसका परिणाम आपको बताना है, तो भूकंप का है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है कि झूम है, तो झूम जो है टाइप ऑफ कल्टीवेशन है, नहीं जो है खेती का प्रकार है, इसमें का 98 नंबर क्वेश्चन देखेगा ऊर्जा का बड़ा भाग जो है उपभोग किया जाता है, तो इसका जो बड़ा भाग उपभोग किया जाता है किसमें किया जाता है, तो उद्योगों में किया जाता है, इसमें का राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन होगा। फिर आपका 99 नंबर क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो भारत में जल पुरुष के नाम से जो है जाना जाता, आपको बताना जो है वाटर मैन के रूप से जो है में भारत में कौन जाना जाता है वाटर मैन के नाम से, आपको ये बताना था, तो राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं, इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका लास्ट में 100 नंबर क्वेश्चन है कि जो है सरदार सरोवर जो है प्रोजेक्ट नदी ये किस पर जो है स्थित, आपको बताना है, तो नर्मदा नदी पर है, इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भाई इतने ही क्वेश्चन थे आपके 100। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी जो है काफ़ी मोस्टली क्वेश्चनों का आंसर सही करके आए होंगे। वैसे भी इसके नंबर जोड़े नहीं जाते हैं, इसमें कम से कम आपको आधे क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए, तभी आप इस पेपर में पास हो पाओगे, क्योंकि इसमें आपके 100 आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कानपुर विश्वविद्यालय में, तो 100 में से आपके 50 क्वेश्चन तो आपको सही ही होने चाहिए, तभी इस पेपर में आप पास हो पाओगे। आशा करता हूँ सभी के इतने क्वेश्चन तो सही होंगे ही। मिलता हूँ वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।